भगवान कृष्ण ने जब लाज बचाई तो पांडवों की भी लाज बच गई। उनका वैसे तो सभी जो राज्य था वह सब छीन लिया दुर्योधन ने और उन्हें 12 वर्ष व्यतीत करने वाला वनवास दे दिया। और इतना ही नहीं, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी दे दिया, जिसमें छुपकर रहना पड़ता है, जिसमें छुपकर गुप्त रूप से रहना पड़ता है। तो यहाँ पांडवों के 12 वर्ष तो व्यतीत हो गए वन में, परंतु 1 वर्ष का अज्ञातवास वह उन्होंने महाराज विराट की नगरी में बिताया गया। अब वहाँ युधिष्ठिर राजा महाराज युधिष्ठिर महाराज विराट के सलाहकार बने और भोजन बनाने वाले महाराज कौन बने? भीमसेन। और अश्वपाल का कार्य दिया गया किसे? हाँ जी। तो इस प्रकार अब 1 वर्ष का नपुंसक होने का महाश्राप उर्वशी अप्सरा से लगा था अर्जुन को, तो उन्हें भृन्नाल नामक किन्नर बनना पड़ा। और उन्होंने महाराज विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य गान सिखाया। अब यह तो यहाँ किन्नर बन गए महाराज। और अब उत्तरा ने बड़ा ही सुंदर नृत्य गान तो सीख लिया। अब जैसे ही अज्ञातवास पूर्ण होने वाला था तो कीचक की कुदृष्टि माता द्रौपदी पर जा पहुंची। जितना भी अब सारा वृत्तांत था सारा भीमसेन को द्रौपदी ने बताया कि जो कीचक है इसकी दृष्टि ठीक नहीं। इस प्रकार तुम क्या होता है, भीमसेन ने कहा कि हे द्रौपदी, तुम एक कार्य करो कि एकांत में इस कीचक को लेकर आओ। तो जैसे भीमसेन ने कहा उसी प्रकार इन्होंने भी क्रियाक्रम किया। कैसे किया? इन्होंने क्या किया कि आज कीचक को एकांत में बुलवाया और जैसे ही एकांत में कीचक आया माता द्रौपदी के सामने तो यहाँ भीमसेन उछल पड़े और कीचक का प्रणाम कर दिया। महाराज गोविंदाय नमो नमः है गयो। अब जब कीचक की मृत्यु हुई तो दुर्योधन को पता चला कि जो कीचक है वह कोई साधारण नहीं है, बलशाली है। अगर उसे कोई मार सकता है, उसका कोई प्राणांत कर सकता है तो मात्र एक ही कर सकता है, कौन? भीमसेन। तो अब दुर्योधन को पता लग गया महाराज, दुर्योधन को पता लग गया। क्या पता लगा? कि सभी पांडवों ने महाराज विराट की नगरी में आश्रय ले रखा है। तो क्या हुआ? उसी समय अब यहाँ दुर्योधन कौरवों की सेना को लेकर आया, कौरवों की सेना को लेकर आता है और महाराज विराट की नगरी पर आक्रमण कर देता। अब जब यहाँ दुर्योधन ने आक्रमण किया तो महाराज विराट कहीं बाहर गए हुए थे। महाराज विराट की जगह उनका पुत्र उत्तर था। वह युद्ध लड़ने को गया, परंतु जब उसने ऐसी महासेना कौरवों की देखी तो भाग गया वह कौरव। जब उत्तर भागा तो उसी समय अब अर्जुन ने अपना स्वरूप लिया, किन्नर का जो स्वरूप था वह त्याग दिया। उसी समय उन्होंने गांडीव धारी धनुष चढ़ाया अपने हाथ पर और अकेले ही अर्जुन ने कौरवों की सेना का प्राणांत नाश कर दिया। महाराज जब अर्जुन ने कौरवों की सेना का प्राणांत कर दिया उसी समय अब महाराज विराट को पता लगा कि ये पांडव हैं और इन्होंने हमारी नगरी में आश्रय ले रखा था। तो अब महाराज विराट कहते हैं कि पांडवों, जो हमसे गलती भूल चूक हुई हो आपकी सेवा में उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। आप हे अर्जुन तुम मेरी पुत्री उत्तरा से विवाह कर लो। अब अर्जुन कहते हैं सुनो हे महाराज विराट, यह जो उत्तरा है यह मेरी पुत्री है, मैंने इसे नृत्य गान इत्यादि सिखाया है, यह मेरी शिष्य हो चुकी है और यह मेरी पुत्री के समान है। अगर आपको उसका विवाह करना है तो मेरे पुत्र अभिमन्यु से कर दीजिए। तो बड़ा सुंदर अभिमन्यु जी और माता उत्तरा का सुंदर विवाह हुआ और माता उत्तरा के गर्भ से ही राजा परीक्षित प्रकट हो गए थे। आप जैसे अभी कथा सुनी आपने।